अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दो। बिकॉज अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मानो आपने एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाए, उसमें से 30 क्वेश्चन आपके सही गए, 20 क्वेश्चन गलत गए, याद रखना। आपको कॉन्फिडेंस आ गया, सूडो कॉन्फिडेंस आ गया कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। भले ही आपने उन 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए, समझ लिया, आपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी। अप्रैल अटेम्प्ट में गए आप पेपर देने, आपको लगा कि ये टॉपिक तो मेरा इंपॉर्टेंट है और मेरे को अच्छे से आता है, मैं कर लूंगा। उसी टॉपिक में से जो 20 क्वेश्चन आप गलत गए थे, जो कॉन्सेप्ट आपने सही से नहीं समझा, उसमें से क्वेश्चन आ गया और आपने क्या कर दिया गलत और आपको नहीं बन पा रहा था। आपका मोरल एकदम से डाउन चला जाएगा। आपको लगेगा जो मैं पढ़ के गया हूं वो तो मैं कर नहीं पा रहा, बाकी क्वेश्चन कैसे करूंगा। समझ रहे हो? तो इसलिए अब चैप्टर वाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, हर क्वेश्चन का एनालिसिस करो। 3 घंटे का मॉक लगाओगे, 3 घंटे एनालिसिस में लगेंगे आपके, और उस एनालिसिस में देखो आप ध्यान से कि आपके क्वेश्चन कौन से गलत जा रहे हैं, कौन से आप छोड़ रहे हो और क्या रीजन है, उसके बारे में लिखो। और अगले मॉक देने से पहले जो क्वेश्चन गलत गए हैं और जो छोड़े हैं उनकी प्रैक्टिस करो। और ध्यान रखना कि अगले मॉक में उन क्वेश्चन से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यानी कि सक्सेस की सीढ़ी एक एक करके आप चढ़ते जा रहे हो और एरर होने के चांसेस कम करते जा रहे हो। यही है स्ट्रेटेजी और यही है कि आप जो सीख लो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। समझ में आया?